जय छठी मैया। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और छठी माता का आज चौथा दिन है, यानी कि पारण है। और आंटी यहाँ पे गंगा जी में स्नान कर चुकी हैं और यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगा रही है। और आंचल में पिठार यानी कि चावल को पीस करके और हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है जो व्रती होती हैं उनको। और यहाँ पे दीदी भी सिंदूर लगा रही हैं आंटी को। और व्रती तो आप लोग को पता ही है, जो जल में खड़ी होती हैं। और जब छठ पूजा आने वाला होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं छठ पूजा को लेके। छठ पूजा ऐसा व्रत है, लेकिन आज चौथा दिन है यानी कि छठ पूजा का अंतिम दिन। तो एक अंदर से ये भी रहता है जो अब छठ पूजा तो अब कार्तिक मास में ही आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो अब छठ पूजा देखिए, आज सूर्योदय पारण जो होता है चौथा दिन, वो उगते हुए सूरज की पूजा होती है। इसमें सांझ वाले में डूबते हुए सूरज की पूजा होती है और पारण यानी कि सुबह वाले अर्घ में उगते हुए सूरज की पूजा होती है। यही एक ऐसी पूजा है जिसमें कि साक्षात देवता हमें दिखते हैं। और यहाँ पे मम्मी एक और दीदी थी और भैया थे, तो वो दीदी को सिंदूर लगा रही हैं। और यहाँ पे चारों तरफ से दिखा रहा है बेटा मेरा, जो पेड़ में छोटे छोटे अमियाँ आ चुकी हैं, यानी कि हम लोग की तरफ तो टिकोले बोले जाते हैं। और यहाँ पे छोटा बाबू, जिसको कि हम लोग मैगी प्यार से बोलते हैं, वो एंजॉय कर रहा है छठ पूजा। और यहाँ पे सारे भैया लोग मिल करके दीप, अगरबत्ती, धूप ये सब मतलब जला रहे हैं अर्घ पे। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे आम के टिकोले हम लोग की तरफ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाहरी लोग इसको अमियाँ बोलते हैं। और यहाँ पे अर्घ पे देख रहे हैं दीपक और अगरबत्ती है जला हुआ। और यहाँ पे सभी लोग सूर्य देवता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कब सूर्य देवता उगेंगे और यहाँ पे जो व्रती हैं वो अर्घ देंगे। और अब सूर्य देवता उग चुके हैं और जो व्रती हैं आंटी वो अर्घ दे रही हैं। तो यहाँ पे सब लोग अर्घ पे जल और दूध से अर्घ पे डाल रहे हैं, जल और दूध। और कहीं कहीं तो घूम घूम के अर्घ दिया जाता है, जैसे कि आंटी घूम घूम के अर्घ दे रही हैं। लेकिन हमारी तरफ यानी कि मिथिला की तरफ, मैं जहाँ की हूँ, वहाँ पे घूम के अर्घ नहीं दिया जाता है। वहाँ पे पानी में बस खड़े होकर के और अर्घ दिया जाता है। लेकिन पटना में घूम घूम के अर्घ दिया जाता है। और एक अर्घ जब हो जाएगा तो वो ले लेंगे, लिया जाता है और फिर दूसरा अर्घ दिया जाता है व्रती को, उससे हाथ उठाने के लिए, यानी कि अर्घ उठाने के लिए। और फिर उस पे दूध या जल से सब लोग फिर चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को अर्घ पे चढ़ाते हैं। तो आप लोग भी एक बार बोलिए जय छठी मैया। और सब लोग इसमें अर्घ पे जल देना चाहते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम होता है अर्घ पे जल डालना।
दूध हो दूध डालिए, जल हो जल डालिए, लेकिन जरूर डालिए। और वहाँ पे वो जो दीदी थी उनका पानी में ठारी देना यानी कि खड़ा होना लगता है मन्नत था, और वो भैया अर्घ उठा रहे थे। कुछ लोगों का मन्नत होता है सिर्फ पानी में यानी कि जल में जाकर के खड़े होने का मन्नत होता है, और कुछ लोग होते हैं जो कि जल में अर्घ देते हैं खड़े होकर के। तो ये मन्नत होता है, बहुत तरह का मन्नत होता है छठ पूजा में। और देखिए, मैं सुबह वाले अर्घ में बोली थी ना, जो मैं सुबह वाले अर्घ में जरूर जाऊंगी, तो मैं पहुंच गई हूँ सुबह वाले अर्घ में। छठी माता मुझे बुला ली सुबह वाले अर्घ में, तो मैं पहुंच गई। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं भी अर्घ पे जल डाल सकूं। और अब हम लोग पानी में घुस चुके हैं, अर्घ पे जल डाल रहे हैं और मजे कर रहे हैं। हाँ, इन बच्चों को तो बस इंतजार था कि कब हम लोग जल के अंदर घुसें, तो बार बार पूछ रहे थे। तो आंटी मेरी इतनी अच्छी हैं, इतनी क्यूट हैं कि वो इशारे से बोली आने दो बच्चों को अंदर घुसने दो, क्योंकि बच्चे खुश हैं तो छठी माता भी खुश हैं। तो बच्चे लोग अंदर घुस गए हैं और अंदर से ही अर्घ पे जल डाल रहे हैं। और आपको देखने को भी मिलेगा जो आंटी बीच बीच में उन लोग पे भी जल बरसा रही हैं। तो आंटी खुश हैं बच्चों को अंदर देख करके। तो अब आंटी उछालेंगे और हमें लूटना है। हाँ, ये आंटी का मन्नत है कि अंकुर है उसका, मतलब अभी हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो छोटे वाले बेटे का उनका तो आंटी मन्नत मांगी थी वो ठीक हो जाएगा, तो मैं वो सूप लुटाऊंगी। तो वही आंटी सूप लुटाई है। तो वो मतलब जो लूट सके, जिसको जो मिले वो, तो सबको, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी और शाश्वत को अनार मिला था। अभी अनार मिला था, फिर उसके बाद एक नींबू और एक संतरा मिला था। हाँ, और फूल तो मैंने बहुत सारे लिए थे। तो ये आंटी मन्नत मांगी थी। तो अभी पूरी तरह से अंकुर का तो हाथ नहीं फ्रैक्चर हुआ, जो हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन छठी माता बिल्कुल उसका हाथ ठीक कर देंगी। तो लेकिन आंटी मिस कर रही थी अंकित को, जो उनका बड़ा वाला बेटा है, क्योंकि वो जॉब इंजीनियर है और जॉब में है। तो अभी होली में एक दिन के लिए आया था छुट्टी पे, तो इतनी जल्दी तो छुट्टी मिलेगी नहीं, तो बहुत मिस कर रही थी। लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है, क्या कर सकते हैं। तो अब व्रत जो है हाथ उठ चुका है, लेकिन कुछ विध बाकी है और बच्चे अंदर काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। भले ही हाथ उठ चुका है, लेकिन हम लोग की खोज अभी भी जारी है लूटने की। हाँ, जो अंदर कुछ भी मिल जाए। फिर उसके बाद अब हम लोग डुबकी लगा रहे हैं अंदर। हाँ, और यहाँ पे मामा जी धूप जला रहे हैं, क्योंकि व्रती जब अंदर से निकलेंगी तो उनको हवन करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे मामा जी धूप जला रहे हैं। और मेरा यहाँ पे वीडियो बन रहा है, क्योंकि मेरा शायद वीडियो में मैं कहीं नहीं आई थी, तो मम्मी मेरा वीडियो बना रही है। और यहाँ पे बच्चे सब आए हैं, तो मैं बोली आओ सब पास में मेरे खड़े हो जाओ, क्योंकि सब क्यूट क्यूट लग रहे थे, एकदम अंदर से निकले थे भीगे भीगे हुए। बहुत ठंडी लग रही थी। हाँ, लेकिन ऐसा भी विध होता है कि जब तक डाला, यानी कि जब तक डाला आगे नहीं जाएगा, व्रती आगे नहीं जाएंगी, तब तक कोई भी आगे नहीं जा सकता है। तो ये बच्चे को कैसे लेकर के आगे जाते हैं और कपड़े चेंज करवाते।
तो तब तक सबको खड़ी की हुई थी मैं, जो शांति से एक साइड खड़े रहो। लेकिन हम लोग को तो ठंडा ठंडा मजा आ रहा था। और यहाँ पे सभी लोग हवन कर रहे थे, व्रती कर ली थी हवन, और आंटी अपने आंचल से सबको पोंछ रही थी, क्योंकि व्रती जब अपने आंचल से पोंछती हैं वो उसमें कहा जाता है बहुत शक्ति होती है। और उसके बाद सबको चंदन सिंदूर सब कुछ लगाई, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक साथ फ़ोटो शूट करवाएं, वीडियो बनवाएं। और अब यहाँ पे सारा अर्घ है वो इकट्ठा होके नीचे ले जाने के लिए समेटा जा रहा था। फिर उसके बाद सारे लोग, जैसे ही अर्घ चला जाएगा सारा नीचे, फिर सारे लोग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सारे लोग जाएंगे नीचे, लेकिन अभी भी है बहुत कुछ ऊपर में बाकी। अभी तो बंधाना बाकी है, क्योंकि बहुत सारा अर्घ था। उसको कपड़े में ऐसे बांध के सर पे रख के ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। जितना नहीं आना चाहता है उतना ही तुम्हारा सब में आ गया। अरे हाथों हिलाओ कम से कम। ये तो बोले हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, अच्छे से बनाइए। आंटी बेटा को फोन करके आशीर्वाद नहीं दिए? बेटा को फोन करके आशीर्वाद नहीं दिए? नहीं उठाया? जो क्लास में भी कदम रखा है ना, उसका प्रिंसिपल बन के रिटायर कर गया। देखिएगा ऊपर बाप काटने वाला सोचता है ना कि बापे ने पकड़ाता है। शाश्वत तुम आगे उतरो नन्ना जी के साथ। आगे आ जाओ। आगे कपड़ा बदलना। है जाओ आगे। सब लोग अब उतर रहे हैं, और आंटी को मेरी चिंता थी, बोल रही थी धीरे धीरे उतरना लवली। तो लेकिन मैं पीछे रुक गई थी कि सबको जाने दे रही हूँ, सबका वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं सबसे लास्ट में उतरी और धीरे धीरे उतरी। और वो देखिए शाश्वत जा रहा है, भीगा भीगा लड़का। सारे तीनों बच्चे गीले थे एकदम। कौन कितना कामिल है, कौन कितना सामान लेके जा रहा है। तो छठी माता का आप लोग भी जयकार लगाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।